हरे कृष्णा। अपने सभी हिंदी ग्रुप के सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद, पहले अध्याय, पहला श्लोक से शुरुआत हो गई है। और उनकी कृपा, राधापति प्रभु द्वारा दिए गए सूचना का पालन करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ये भागवत कथा का हिंदी में अनुवाद आप सभी भक्तों तक पहुंचाए। इसी प्रकार से हमने कुछ भक्तों की ऐसे टीम बनाई है जो हर एक दिन आप सभी को वीडियो या ऑडियो क्लिप द्वारा आप सभी तक पहुंचाए। तो हम ये प्रयास करेंगे कि पूरा श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने की प्रयास करें। तो मैं श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों का आशीर्वाद लेके और श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए सारे भक्तजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवत कथा को आरंभ करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और ये कथा मेरे शुद्धिकरण और सारे भक्तों के लाभ हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला अध्याय और पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्नावयद इतरतश्चरतेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकावये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वरीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो हम इस श्लोका का अनुवाद हिंदी में पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक है। इसमें भागवत का मूल विषय कौन है, इसका वर्णन किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात वासुदेव के पुत्र वही है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान तत्व क्या है, इस विषय में जानकारी दी गई है। क्योंकि भगवान को लेके कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, कई बार भगवत तत्व को लेके प्रश्न उठता है। तो इसी प्रकार से श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि 5 प्रकार के समस्या है, डाउट्स, जो जीव के मन में उठते हैं। वो है, पहला, हमारा लक्ष्य क्या है, यानी कि हमारा गोल क्या है। दूसरा, हमारा मार्ग क्या है, उस गोल को पाने के लिए प्रोसेस, मार्ग क्या है। तीसरा, हम लोगों की अभी की वर्तमान अवस्था क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट। शास्त्र में विविध प्रकार के विरोधाभास क्यों है, वाई देर आर सो कॉन्ट्राडिक्शंस। क्या हम इस मार्ग को प्राप्त करने की योग्यता है या नहीं, आर वी एलिजिबल फॉर, शायद मुझ में ये नहीं है। इस प्रकार का ऐसे हम सोचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान कौन है। तो भगवान का सबसे प्रमुख
परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान का परिभाषा क्या है। तो यहाँ कहा गया है श्लोका में कि जन्म आदि यस्य, जो सबके स्रोत है वो है भगवान। जन्म आदि यस्य, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, प्राइमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। और इसी प्रकार से दूसरा गुण जो सब कुछ, दूसरा गुण क्या है, जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। तो वो क्या है, ही इज़ कॉग्निजेंट ऑफ एवरीथिंग, जो सब कुछ जानते हैं। अभी हमारे शरीर में क्या हो रहा है हम ये जान नहीं पाते हैं। कुछ शरीर के भागों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। और जब भी हम कोई डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर या हमारे भीतर जो हो रहा है उसे ही हम नहीं जान पाते, लेकिन भगवान ब्रह्मांड के कोने कोने में क्या है ये सब जानते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा गुण जो बताया गया है यह है, हम लोगों को कोई कार्य करने के लिए किसी की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन भगवान स्वतंत्र है। और चौथा, भगवान सबको ज्ञान देने के योग्य है। वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर हमारी बात की जाए तो हम किसी ना किसी प्रकार के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में उलझे रहते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मांड को सृजन करने वाले जो उत्पत्त हुए ब्रह्मा जी, उनको वो ज्ञान दिए। कहते हैं कि तो यहाँ वर्णन आया है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कावये। और भगवान कौन है, जो इस जगत के सारे व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। वो स्वयं कभी भ्रमित नहीं होते, लेकिन दूसरों को भ्रम में लाने की शक्ति रखते हैं। आज कोई, तो हम कह सकते हैं कि आज कोई एक बहुत बड़ा विज्ञान है, वो हो सकता है कल मतलब उसके अगले जन्म में मेंढक बन जाए और भूल जाए कि मैं एक समय में विद्वान था या कोई वैज्ञानिक था। उसको भ्रम में किसने लाया, भगवान ने। मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। बड़े से बड़े शक्तिशाली लोग मृत्यु से पूर्व या तो कोमा में जाते हैं या उनका बोलना चलना समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है कि अपनी स्मरण शक्ति खो सकता है। तो इसी प्रकार से छठा वर्णन है कि भगवान और भगवान की शक्ति संपूर्ण है, संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिलाएं है। क्या है, भगवान और भगवान की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिलाएं है। और सातवां वर्णन किया गया है कि हम सभी ये भौतिक जगत में, और हम सभी इस भौतिक जगत में उलझे हुए हैं और सभी को इस उलझन से निकलना है कि नहीं। तो ये है, लेकिन तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, तो भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाना। तो कहते हैं, धाम न स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य है और हर परिस्थिति में वो सत्य ही रहेंगे। तो ये कथा रहेगी। तो ये कथा मैंने इनकी कृपा गौरांग प्रभु द्वारा थोड़ा संक्षेप में देने का प्रयास किया। वो कथा में कह रहे थे कि प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान का धाम क्यों है। तो प्रभुपाद कहने लगे कि तुम्हारा घर है कि नहीं। अगर तुम्हारा घर है तो भगवान का घर क्यों नहीं हो सकता। तो भगवान जो अपने निवास स्थान में रहे, उस स्थान में हमको जाना है।
इसको कहते हैं गोलोक वृंदावन, धाम न स्वेन सदा। तो एक शब्द आया है, कहते हैं कि निरस्त कुहुकम, धाम न स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। इसका अर्थ है, निरस्त कुहुकम का अर्थ है कि वहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, शुद्धि नहीं, प्यास नहीं, भूख नहीं, कुछ भी नहीं। निरंतर हम क्या रहेंगे? नित्य नवनवायम, ऐसे हम अनुभव करेंगे वहाँ पे। इसीलिए वो धाम भौतिक जग से परे है। जैसे भौतिक जग में हम देखते हैं कि हमें जब भी जन्म होता है उसी प्रकार से हमारा आयु बढ़ती है और हम वृद्ध अवस्था में आते हैं और अंत हो जाए, वहाँ कोई अंत नहीं। तो आगे ये बताया है कि भगवान का परिचय, तो भगवान का परिचय देने के लिए अगर कोई अंधकार में खड़ा है तो आप उसे कैसे देख पाएंगे? तो समझिए कि कोई एक व्यक्ति अंधकार में खड़ा है और हमें उसे देखना है, तो कैसे देख पाएंगे? तो ज़रूरी है कि हम कोई लाइट या टॉर्च लाइट जलाए तो हमें उस व्यक्ति का परिचय, मतलब वो व्यक्ति कौन है, हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का परिचय कैसे, मतलब अगर भगवान स्वयं हमारे सामने खड़े हैं लेकिन फिर भी हम अपने जो भौतिक जो आँखें हैं उनसे देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि भौतिक जगत का अंधकार ही है जैसे। तो इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई टॉर्च लाइट चाहिए। तो ये टॉर्च लाइट जो है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की जय। तो इसी प्रकार से अगर हम भागवतम का श्रवण स्मरण करें और भगवान के लीलाओं के बारे में जानें तो हमारा शुद्धिकरण होगा और हम हमेशा भगवान की ही स्मरण में रहेंगे और कभी ना कभी भगवान के गोलोक धाम वृंदावन जा पाएंगे। इसी प्रकार से मैं इस पहले स्कंद, पहले अध्याय, पहले श्लोका का समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।